तो एक हॉलीवुड फिल्म की वजह से रियल न्यूक्लियर और होते होते बचाता है मैंने कह रहा हूँ हिस्ट्री बुक्स के लिए। तो आज की लिस्ट में 10 ऐसी फिल्में जिन्हें बैन इसलिए नहीं किया गया कि वो ऑफेंसिव थी, बल्कि इसलिए कि गवर्नमेंट एक्चुअली डरी थी। और नंबर 1 पे जो फिल्म है उसकी स्टोरी सुनकर आप खुद डिसाइड करना कि वो डायरेक्टर था या क्रिमिनल। नंबर 10 पे आते द इंटरव्यू। ये फिल्म तो थी कॉमेडी, लेकिन इसका प्लॉट बहुत सेंसिटिव था। दरअसल 2 अमेरिकन जर्नलिस्ट नॉर्थ कोरिया जाते किम जोंग का इंटरव्यू लेने और CIA उन्हें असल में मारने का काम देती है। तो किम जोंग को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो नॉर्थ कोरिया ने डायरेक्टली धमकी दी, अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक होगा। तो इसके कुछ ही दिन के बाद सोनी पिक्चर के सर्वर हैक हो गई, ईमेल्स लीक हुई, अनरिलीज फिल्में भी लीक हुई और एम्प्लॉयज की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक बाहर आ गई। तो FBI ने ऑफिशियली कहा था कि हैक नॉर्थ कोरिया ने करवाया था। मतलब इसका नतीजा ये निकला कि AMC, रीगल और सिनेमा अमेरिका के सबसे बड़े थिएटर चेन ने इस फिल्म को दिखाने से मना कर दिया। मतलब सोनी ने पहले थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल किया और बाद में ऑनलाइन रिलीज किया। मतलब एक कॉमेडी फिल्म की वजह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्राइम सच में हुआ था। नंबर 9 पे आते अवतार। तो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और चाइना ने इसे बीच में खींच लिया। मतलब फिल्म की स्टोरी है कि फिल्म में एक कॉर्पोरेट पावर लोकल लोगों की जमीन छीनती है और वो लोग मिलकर उस पावर के खिलाफ बगावत करते हैं। मतलब चाइना की कम्युनिटी गवर्नमेंट को डर था कि उनके लोग ये देखकर इंस्पायर्ड हो जाएंगे। मतलब उस वक्त चाइना में फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन बहुत कॉमन थे। मतलब गवर्नमेंट के लोग जमीन लेते थे डेवलपमेंट के नाम पर, और ये फिल्म एग्जैक्टली वही दिखा रही थी। तो उन्होंने 2D वर्जन स्क्रीन से हटा दिया, सिर्फ IMAX और 3D स्क्रीन पर चलने दी, जहाँ टिकट्स महंगे थे और कम लोग जाते थे। मतलब जेम्स कैमरून की फिल्म दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर थी और चाइना में इसे लिमिटेड रखा गया। तो नंबर 8 पे आते किस्सा खुर्सी का। दरअसल 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी और उस दौर में पॉलिटिक्स अमृत नाहटा ने एक फिल्म बनाई जो डायरेक्टली इंदिरा गांधी और संजय गांधी के पॉलिटिक्स पर सेक्टायर थी। मतलब फिल्म में संजय गांधी की उस मारुति कार प्रोजेक्ट को दिखाया गया था जो उस वक्त पर बहुत कंट्रोवर्शियल था। लोग कह रहे थे कि पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अलग लेवल था। मतलब फिल्म के सारे रील्स सेंसर बोर्ड के ऑफिस से उठाए गए और संजय गांधी के खुद मारुति फैक्ट्री में ले जाकर जला दिए गए। मतलब कोई कॉपी नहीं बेची और कोई एविडेंस नहीं बचा। मतलब 1977 में जब इमरजेंसी हटे और गवर्नमेंट बदली, तब इस रील बर्निंग के लिए संजय गांधी पर कोर्ट केस चला। तो एक इस इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है। एक फिल्म को बस बैन नहीं किया बल्कि पूरी तरह से मिटा दिया। तो नंबर 7 पे आते हैं ब्लैक फ्राइडे। मतलब अनुराग कश्यप की फिल्म 1993 की मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी थी। मतलब फिल्म में दिखाया गया था कि ब्लास्ट की प्लानिंग कैसे हुई, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन क्या था और उन लोगों की साइकोलॉजी क्या थी जो इसमें शामिल थे। मतलब कश्यप ने जर्नलिस्ट हुसैन जैदी की बुक पर यह फिल्म बनाई थी। रिसर्च बहुत सॉलिड थी। मतलब फिल्म 2004 में रेडी थी, लेकिन उस वक्त ब्लास्ट केस अभी कोर्ट में था। मतलब आकिज ने पिटीशन डाली थी कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो पब्लिक स्टेटमेंट उनके खिलाफ हो जाएगा और ये फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे मान लिया और इस फिल्म पर स्टे लगा दिया। मतलब ये फिल्म बन चुकी थी, रेडी भी थी, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। 2007 में जब फाइनल वर्डिक्ट आया, जब जाकर ये फिल्म थिएटर तक पहुंची और जब लोगों ने ये देखी तो क्रिटिक्स ने कहा कि कश्यप की लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म है। मतलब 3 साल लगे इस मास्टरपीस को थिएटर में आने के लिए। नंबर 6 पे इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ डूम। मतलब स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म, लेकिन इसमें इंडिया की जो इमेज दिखाई गई वो बहुत ऑफेंसिव थी। मतलब एक सीन में इंडियन राजा के महल में डिनर पर गेस्ट को परोसा जा रहा है सांप के बच्चे, कीड़े और बंदर का कच्चा दिमाग। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए इंडिया में बैन करवा दिया था और स्क्रिप्ट बदलने के लिए कहा था। और स्पीलबर्ग ने स्क्रिप्ट तो बदली नहीं, लेकिन वो श्रीलंका चले गए शूटिंग करने के लिए। तो रिलीज के बाद इस फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया। ये सिर्फ इंडिया में बैन नहीं हुई, बल्कि श्रीलंका ने भी इसे बैन किया क्योंकि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया था। तो नंबर 5 पे आते हैं पैपिलियो बुद्धा। तो केरल दलित कम्युनिटी लैंड स्ट्रगल पर बनी है मलयालम फिल्म, डायरेक्टर JNK चेरिन ने बनाई थी। दरअसल फिल्म में दिखाया गया कि कैसे दलित कम्युनिटी को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता है, तो पुलिस की ब्रूटलिटी कैसे होती है और इस स्ट्रगल का अक्सर लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मतलब सेंसर बोर्ड ने डायरेक्टली इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। तो इसके पीछे 2 वजह थी और पहली वजह ये थी कि फिल्म में महात्मा गांधी के कुछ थॉट क्रिटिसाइज किए गए थे और दूसरी वजह ये थी कि पुलिस ब्रूटलिटी को बहुत ग्राफिक्स तरीके से दिखाया गया था और सेंसर बोर्ड को डर है ताकि इससे दंगे हो सकते हैं। मतलब डायरेक्टर ने इस फिल्म के लिए हाई कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी थी और हाई कोर्ट ने कहा था कि ये फिल्म रिलीज हो सकती है, लेकिन कई कट्स और ऑडियो म्यूट के साथ जो फिल्म ओरिजिनल बनाई थी वो आज तक देखी नहीं जा सकी और ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जा चुकी थी। विदेश के लोगों ने देखी, अपन अपने देश में नहीं देखी जा सकी। नंबर 4 पे आते हैं द दा विंची कोड। तो टॉम हैंक्स के फिल्म कहती कि जीसस क्राइस्ट ने मेरी मैक डिलन से शादी की थी। उनके एक डॉटर थे और चर्च ने
ने सदियों से छुपाया है। तो वेटिकन ने ऑफिशियली कहा कि ये फिल्म बहुत फेमस है। तो पॉप बेनेडिक्ट 16 के करीबी एडवाइजर ने क्रिश्चियन से कॉल किया कि इसे बॉयकॉट करो। मतलब इस फिल्म के लिए इंडिया में प्रोटेस्ट हुए, नागालैंड, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु कई देश में बैन लगा दिया। आंध्र प्रदेश में तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही बैन हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक फिक्शनल फिल्म थी, डैन ब्राउन की नॉवल पर बेस्ड, लेकिन लोगों ने इसे इतनी सीरियसली लिया कि वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुए। एक फैक्शन फिल्म जिसने पूरी दुनिया में रिलीजियस कम्युनिटी को हिला दिया। तो नंबर 3 पे आते हैं अनफ्रीडम। तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देखा और डायरेक्टली सीधे रिजेक्ट कर दिया। कोई कट्स नहीं मांगे, कोई चेंज सजेस्ट नहीं किया और सीधे बाहर कर दिया। मतलब फिल्म में दो पैरेलल स्टोरी थी, एक मुस्लिम लड़का जो एक लिबर मुस्लिम स्कॉलर को किडनैप करता है और दूसरी तरफ एक इंडियन अमेरिकन लेस्बियन कपल की लव स्टोरी थी। मतलब बोर्ड का कहना है ताकि रिलीजन और डेथ को इस तरह से एक साथ दिखाना देश का माहौल बिगाड़ सकता है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर राज अमित कुमार ने कोर्ट में केस लड़ा। लंबी लीगल बैटल के बाद ये फिल्म इंडिया में थिएटर तक नहीं पहुंची, सिर्फ ओटीटी पर आई। लेकिन ट्विस्ट ये था कि ये फिल्म अमेरिका में रिलीज हुई, न्यूयॉर्क की स्क्रीन पर। इंडिया में बनी इंडिया की स्टोरी और इंडिया के लोगों ने नहीं देखी। तो नंबर 2 पे आते हैं क्लॉकवर्क ऑरेंज। तो स्टैनली कुब्रिक की ये फिल्म ब्रिटेन में रिलीज हुई और कुछ ही हफ्तों में एक खौफनाक ट्रेंड शुरू हो गया। फिल्म का मेन कैरेक्टर एलेक्स था जो बिना किसी वजह के लोगों पर वायलेंस करता था। इसे वो अल्ट्रा वायलेंस कहता था। इस फिल्म में रेप और ब्रूटल अटैक्स थे, लेकिन इसे इस तरह से दिखाया गया था कि ऑडियंस को डिस्टर्ब करता था। तो इस फिल्म की रिलीज के बाद ब्रिटेन के टीनेजर फिल्म के एलिस की तरह कपड़े पहनने लगे, व्हाइट क्लोजर, बॉटल हैंड, सड़क पर लोगों पर अटैक करने लगे। तो एक केस में एक लड़की का रेप हुआ। रेपिस्ट ने कोर्ट में कहा कि वो इस फिल्म से इंस्पायर थे और इस फिल्म के डायरेक्टर कुब्रिक को पर्सनली जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी होने लगा। लेकिन तब कुब्रिक ने वार्नर ब्रदर्स से कहा ब्रिटेन में इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर बंद कर दो और वार्नर ब्रदर्स ने मान लिया। तो यह बैन 1971 से 1999 तक चला। मतलब जब कुब्रिक की मौत हुई उसके कुछ महीने के बाद यह फिल्म रिलीज हुई। एक डायरेक्टर ने खुद ही अपनी फिल्म को पूरे 28 साल के लिए बैन करवा दिया था। और नंबर 1 पे आते हैं कैनिबल होलोकॉस्ट। तो ये फिल्म अमेज़न जंगल में एक कैनिबलिस्टिक ट्राइब पर बेस्ड फाउंड फुटेज फिल्म थी। तो डायरेक्टर रुगेरो देवदातो ने इसे इतना रियलिस्टिक बनाया कि शेक कैमरा, रॉ फुटेज स्टाइल कि लोगों को लगा कि असली डॉक्यूमेंट्री है। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी इटली में और 10 दिन के बाद इटली की पुलिस देवदातो के घर पहुंची, उन पर चार्ज लगाया मर्डर का। तो जिसको सीरियसली लगा था कि देवदातो ने फिल्म को असली दिखाने के लिए कैमरे के सामने एक्टर को सच में मार दिया हो। और इसमें देवदातो का एक ऐसा डिसीजन था जो उनके खिलाफ गया। उन्होंने सभी मेन कैरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिल्म रिलीज से 1 साल तक कोई पब्लिकली नहीं आएगा, कोई इंटरव्यू नहीं देगा और मीडिया के सामने नहीं आएगा। लेकिन जब मर्डर केस चला तो एक्टर्स पब्लिकली नहीं आ सकते थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन देवदातो को कोर्ट में सारे एक्टर्स को फिजिकली लाना पड़ा, तो भी जिंदा। तब जाकर जज को यकीन हुआ कि कोई मरा नहीं है, तो उन पर किए गए मर्डर चार्ज हटे। लेकिन फिल्म इटली में बैन लगा दिया और फिर दुनिया में कई कंट्रीज में ये फिल्म आज भी बैन है। तो ये थे 10 फिल्में, किसी की रिलीज जलाई गई तो किसी के डायरेक्टर को जेल हुई, तो किसी की वजह से न्यूक्लियर अटैक की धमकी तक मिली। तो सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि गवर्नमेंट डर जाती है। तो कमेंट करके आप जरूर बताओ कि इनमें से कौन से फिल्म का केस सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। अगर आप हॉरर कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।